हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी, राधे राधे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मैं विकी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और एक और नई क्लास लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी जो क्लास होगी वो क्लास अपनी एक्टिव और पैसिव को लेकर ही है। जैसे कि इससे पहले अपनी जो भी 4 क्लासेज हो चुकी हैं, उन क्लासेज में मैं जो हमने वॉइस या एक्टिव या जिसे पैसिव हम बोलते हैं उसी को लेकर के हमने चर्चा की है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी भी हमारा टॉपिक ही कंप्लीट हुआ नहीं है और अभी भी इसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे अभी प्रोसेस में हैं। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव के आगे की जो प्रोसेस, उसमें कुछ नए फैक्ट्स की तो बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको आगे अपनी आज क्लास को स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो भी अपनी क्लास हुई है और प्रीवियस जो क्लास हुई थी वो अब तक 4 क्लासेज अपनी एक्टिव और पैसिव को लेकर के हो चुकी हैं और वॉइस का टॉपिक अपना कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। तो अभी तक हमने प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें हमने लास्ट में जो बात की थी वो की थी इन्फिनेटिव वर्ब को लेकर के। क्योंकि इन्फिनेटिव जो वर्ब थी उसकी फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। आज हम बात करने वाले डियर स्टूडेंट्स इन्फिनेटिव वर्ब को ही लेकर, और इन्फिनेटिव वर्ब में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस बच गए हैं हमारे पास, या कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इन्फिनेटिव वर्ब को ही फॉलो करते हैं, और उन्हीं इन्फिनेटिव वर्ब को लेकर के कुछ एग्जांपल्स और आपके सामने लेकर आए हूँ डियर स्टूडेंट्स। आइए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्लास में जो लास्ट में अपना इन्फिनेटिव टॉपिक चल रहा था उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसी में कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। उसके बाद में आगे की प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो ऑन द टॉपिक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख सकते हैं वॉइस अपना टॉपिक चल रहा है, और वॉइस टॉपिक में अगर बात करें तो इन्फिनेटिव जो वर्ब है वो अपना टॉपिक कंटिन्यू हम जो है इसको कर रहे हैं। इन्फिनेटिव टॉपिक अपना चल रहा है, ध्यान रखें। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स हम कुछ अलग तरीके के तो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि इससे पहले इन्फिनेटिव को लेकर जो भी अपने एग्जाम्पल्स रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन को लेकर के हमने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जाम्पल्स किए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्फिनेटिव वर्ब तो है, आप देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब तो आपको मिलेगी। आप इन्फिनेटिव वर्ब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में टू है, सी है, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में हमारे पास टू बाई है, थर्ड वन जो है उसमें हमारे पास टू वॉच है। इन्फिनेटिव वर्ब आपको देखने को मिल रही है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारे पास है टू टेक। ये इन्फिनेटिव वर्ब्स आप यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये फॉलो कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, अगर हम सब्जेक्ट की तरफ नज़र डालते हैं तो कुछ अलग ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो अपने दो टू सेंटेंसेज हैं यहाँ पर, और फर्स्ट टू सेंटेंसेज में हम देखें तो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है देर से। आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है देर का प्रयोग किया गया है। अगर आप आगे देखें तो थर्ड और फोर्थ जो अपने सेंटेंसेज हैं वहाँ पर प्रयोग किया गया इट इज़ टाइम। आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस है वहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें तो इट इज़ टाइम और इट इज़ टाइम दोनों सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। तो हमें को किस प्रकार से, अगर इट इज़ टाइम का सेंटेंस होगा तो इन्फिनेटिव में किस प्रकार से उसे बनाने वाले हैं, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर आ जाए तो वहाँ पर हम उसको किस प्रकार से चेंज करने वाले हैं। आइए इनको हम समझते हैं, वन बाई वन इनको अपनी पैसिव चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट्स। आइए सबसे पहले बात करता हूँ मैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपना सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, और ध्यान रखें देयर से सेंटेंस स्टार्ट होने के बाद में अगर उसमें इन्फिनेटिव वर्ब है तो ध्यान रखें इन्फिनेटिव वर्ब के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब के रूल के अकॉर्डिंग हम उसमें टू बी और वी थ्री का हम प्रयोग करने वाले हैं। ध्यान रखें ये दोनों ही जो अपने सेंटेंसेज हैं यहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, टू प्लस बी प्लस वी थ्री। ये फॉर्मूला हमने इन्फिनेटिव में समझ लिया है, ये फॉर्मूला हम पैसिव के अंतर्गत अप्लाई करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। और इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव होता क्या है ये आपको पता है, ये आपको मैंने बताया पहले, और एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। इन्फिनेटिव वर्ब होती है टू प्लस वी वन, और इसी को चेंज करने वाले हैं हम टू प्लस बी प्लस वी वन वी थ्री में। तो देखिए किस प्रकार से ये चेंज होगा। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो इंटरचेंज करने वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर एक बार
बोल सकते हैं कि एक बार वो फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। जैसा हमारा सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है या इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यूस को बनाएंगे। बस जो फॉर्मूला अपने इन्फिनेटिव को लागू करना है, इन्फिनेटिव की जगह हम अपने फॉर्मूले को लागू करेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ अपने रहने वाली हैं डिस्टेंस। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ देयर इज ए, तो ये अपना एज इट इज़ रहने वाला है। अगर देयर से अपना सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और पैसिव बनानी है तो ध्यान रखें देयर इज ए, ये देयर इज ए सीन, या आप इसको कंटिन्यू लिखने वाले हो डिस्टेंस, देयर इज ए सीन। नीचे आप देख सकते हैं देयर आर मेनी शॉप्स, तो इसको भी हम कंटिन्यू ही लिखने वाले हैं। तो क्या हो गया डिस्टेंस, देयर इज ए सीन। अब देखिए इन्फिनेटिव वर्ब है टू सी, और टू सी को हम चेंज किस में कर रहे हैं, मैंने 2 + V1 को चेंज कर रहे हैं 2 + B + V1 V3 में। तो आप चेंज करते चलिए 2B, और यहाँ पर आ जाएगा सीन। आप देख सकते हैं ये अपना क्या हो गया, पैसिव। सेंटेंस अपना था देयर इज ए सीन टू सी, और उसके बाद में यानी देखने के लिए कुछ सीन है, कुछ दृश्य है, और इसको चेंज कर रहे हैं हम इन्फिनेटिव वर्ब को फॉर्मूला अप्लाई करते हुए देयर इज ए सीन टू बी सीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल सीन आ रहा है, यहाँ पर सीन ये आप किसी दृश्य को दिखा रहे हैं, और ये आपकी वर्ब यानी V1 या V1 को चेंज करते हुए V3 को दर्शा रहा है। तो ध्यान रखें फर्स्ट वन है आपका नाउन और सेकंड वन है आपकी वर्ब। उसके बाद में देखें सेकंड सेंटेंस अपना है देयर आर मेनी शॉप्स टू बाई। टू बाई अपनी इन्फिनेटिव है, तो ऊपर से इस तरीके से हमने किया है एज इट इज, हमें ऐसे ही करना है। ध्यान रखें देयर आर मैनी शॉप्स, उसके बाद में अपना इन्फिनेटिव आ गया टू बी बाउट। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये आपकी पैसिव हो गई। आप देख सकते हैं देयर आर मैनी शॉप्स टू बी बाउट। बाई जो अपना होता है खरीदना, उसकी पास्ट पार्टिसिपल होती है बाउट। तो आप देख सकते हैं यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको एज इट इज कंटिन्यूस लिखने वाले हैं। चेंजेस होंगे वो अपने इन्फिनेटिव वर्ब के अंदर ही होंगे, इसलिए हम इन्फिनेटिव वर्ब के अंतर्गत इस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स देयर इज ए टाइम टू वॉच। यहाँ पर थोड़ा आपको चेंजेस दिख रहा होगा डिस्टेंस, क्योंकि इससे पहले जो दोनों सेंटेंसेस हैं वहाँ पर अपना नाउन पहले है और इन्फिनेटिव बाद में है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब पहले है और अपनी नाउन बाद में है, देख सकते हैं आप। तो इसको हमें अपने देर वाला जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाले जो ऊपर वाले सेंटेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा डिस्टेंस, वो क्या होगा अभी आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं इट इज़ टाइम, ये तो आपको कंटिन्यू लिखना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद में अपनी नाउन आती है इधर और अपनी जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो जाती है आगे। तो इन्फिनेटिव वर्ब अगर आगे जाएगी तो किस प्रकार से चेंज होने वाला है आप देख सकते हैं। इट इज़ टाइम के बाद में आपको अगर नाउन जोड़नी है तो हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, फॉर का। तो किस प्रकार से अपना सेंटेंस होगा, इट इज़ टाइम फॉर मूवी टू बी वॉच्ड। इस प्रकार से हम करने वाले हैं, देख सकते हैं आप। अगर हम नाउन यानी द मूवी को अगर हम पहले लेकर आएँ या द रेस्ट को अगर हम पहले लेकर आएँ और टू वॉच या टू टेक को अगर हम आगे लेकर जाएँ, तो आप ध्यान रखें हम उसके साथ द रेस्ट या द मूवी को टाइम के पास लाएंगे तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और आगे आपकी प्रीपोजिशन के साथ टू के साथ जो अपना वॉच या टेक जा रहा है वो इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए आप किस प्रकार से हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा करेंगे सेंटेंस को आप पैसिव में, तब आपको समझ में आएगा डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर आपको इट इज़ कंटिन्यू लिखना है, यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस करनी नहीं है। इट इज़ टाइम। अब क्योंकि आप इस नाउन को शुरू में लेकर जा रहे हैं, आप टाइम के पास लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा फॉर द मूवी। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस, इट इज़ टाइम फॉर मूवी। अब क्योंकि टू वॉच को आप आगे लेकर गए हैं तो क्या हो जाएगा टू, और इन्फिनेटिव की तरफ बिहेव करेगा तो टू बी वॉच्ड। देख सकते हैं आप। इट इज़ टाइम फॉर द मूवी टू बी वॉच्ड। इन्फिनेटिव की तरफ बिहेव किया तो टू बी और V3 का प्रयोग कर दिया, और नाउन जो अपनी थी उसको हम पहले लेकर आ गए अपनी इन्फिनेटिव वर्ब से पहले। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो सेंटेंस दे रखे हमें दियर वाले, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नाउन पहले है और उसी के अकॉर्डिंग इन्फिनेटिव बाद में, तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव बाद में रखी। और एक चीज़ हमने नहीं जोड़ी है, ध्यान रखें
हमने फॉर का प्रयोग किया है, इसमें ध्यान रखिए फॉर प्रीपोजिशन जो है उसका हमने प्रयोग किया है और वो हमने टाइम के साथ नाउन को जोड़ा है इसलिए। आगे देखें, इसी प्रकार से हम एज इट इज़ नीचे वाला सेंटेंस करेंगे, इट, उसके बाद में आएगा इज। अब आप देख सकते हैं इट इज़ टाइम फॉर का हम प्रयोग करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर द रेस्ट, इट इज़ टाइम फॉर द रेस्ट टू बी टेकन। आप देख सकते हैं ये आपका पैसिव है और ये भी आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका पैसिव हो गया। देखिए किस प्रकार से फर्स्ट वन अपने एग्जाम्पल की हम बात करें आज अपनी प्रोसेस के थ्रू, अपने आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो प्रीवियस क्लास से चला रहा है, उसी को लेकर इन्फिनेटिव वर्ब है और इन्फिनेटिव वर्ब को हम चेंज कर रहे हैं टू प्लस बी प्लस वी 3 में। आज अपने दो अपने सेंटेंसेस दो थोड़े अलग हैं बाकी से। अपने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट होते हैं और सेकंड वन इट इज़ टाइम से। ध्यान रखिए इन्फिनेटिव वर्ब बाद में है और नाउन पहले है, लेकिन लास्ट वाले दोनों सेंटेंसेस में नाउन पहले है और नाउन बाद में है और इन्फिनेटिव वर्ब पहले है। तो नाउन को हम पहले लेते हुए या इन्फिनेटिव को बाद में यूज करते हुए हम पैसिव बनाएंगे इट इज़ टाइम की। तो क्या हो गया डिस्टेंस, अगर पहले बात करें देयर इज ए सीन टू सी, तो ये कंटिन्यूली बनाएंगे तो आप देख सकते हैं देयर इज ए सीन और अकॉर्डिंग टू इन्फिनेटिव वर्ब टू बी सीन, देयर इज ए सीन टू बी सीन। और आगे देगा देयर आर मेनी शॉप्स टू बाई, ये एक्टिव का सेंटेंस है पैसिव में हो जाएगा देयर आर मेनी शॉप्स, देयर आर मेनी शॉप्स टू बी बाउट। देख सकते हैं आप इन्हें खरीदने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। उसके बाद में देखिए इट इज़ टाइम टू वॉच द मूवी, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो गया, यहाँ पर नाउन पहले है और यहाँ नाउन बाद में है, तो नाउन को हमने थोड़ा मूव किया, थोड़ा पहले लेकर आए और इन्फिनेटिव बाद में है तो इन्फिनेटिव को बाद में लेकर गए, तो अपना सेंटेंस हुआ इट इज़ टाइम। और क्योंकि नाउन पहले है तो टाइम के साथ नाउन को जोड़ दिया तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा डिस्टेंस। उसके बाद में देखें आप इट इज़ टाइम फॉर द मूवी टू बी वॉच्ड, और इट इज़ आप एज इट इज़ आपका नीचे वाला सेंटेंस भी ऐसे होने वाला है। इट इज़ टाइम फिर फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, नाउन और आपके इन्फिनेटिव को हमने चेंज किया, रिप्लेस किया, द रेस्ट टू बी टेकन। आप देख सकते हैं डिस्टेंस देयर और इट इज़ टाइम दोनों से ही इन्फिनेटिव वर्ब को लेकर के बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इस प्रकार के एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी स्टैंडर्ड हो। अगर देखा जाए तो 9th 10th 11th या 12th या फिर कंपटीशन के हिसाब से भी इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिस्टेंस। तो हर तरीके से आप इन चीज़ों को क्लियर करें, हर प्रकार से इन चीज़ों को समझें ताकि आपको जो भी इनके बेसिक्स हैं या जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद रहें और आप बड़े आराम से अपने आंसर तक पहुंच सकें। उसके बाद में डिस्टेंस उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी और आपको ये जो भी आपको ये फॉर्मूला बताया गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का और इट इज़ टाइम का, तो आप इसमें दोनों ही सेंटेंस में बड़े आराम से अपना एग्जाम्पल कर पाएंगे और ऐसी हमें उम्मीद है डिस्टेंस। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस, वो बात करेंगे हम डबल ऑब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि किसी सेंटेंस में कई बार क्या होता है डिस्टेंस डबल ऑब्जेक्ट हमें मिल जाते हैं और डबल ऑब्जेक्ट किस प्रकार से मिलते हैं, किस प्रकार से उनकी एक्टिव से पैसिव करेंगे। आइए बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट से बनने वाले सेंटेंसेस की। आइए डिस्टेंस उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया डबल ऑब्जेक्ट से जो भी अपने सेंटेंसेस बनते हैं एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से उनकी बनती है, क्योंकि कई बार क्या होता है डिस्टेंस एक ही सेंटेंसेस में या एक ही वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं और डबल ऑब्जेक्ट का मतलब यह है डिस्टेंस कि एक ही सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट या क्रम मिलेंगे और वहाँ पर अगर डबल ऑब्जेक्ट हैं तो हम क्योंकि ऑब्जेक्ट से पैसिव हमारी बनती है, तो ध्यान रखें अब हमारे पास सेंटेंस अगर अब दो हैं, ध्यान रखें ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हैं तो दो ऑब्जेक्ट हैं तो हमारी एक्टिव से पैसिव भी हमारी दो तरीके से बनेगी। ध्यान रखें डिस्टेंस एक्टिव से पैसिव भी हमारी दो प्रकार के सेंटेंसेस में बनने वाली है, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट को लेकर के हम अपनी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डबल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से, पहले समझ लीजिए कि एक होता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट किस प्रकार से उनको यूज़ करने वाले हैं। ध्यान रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो पर्सन या लिविंग, यानी जो नाउन अपने नाउन या प्रोनाउन जो भी होते हैं एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ध्यान रखें तो वो होते हैं इनडायरेक्ट। और जो थिंग्स या नॉन लिविंग
थिंग्स होती हैं या जो नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं वो आपकी आती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। आप देख सकते हैं तीनों ही जो सेंटेंसेस हैं अपने, तीनों में एक तो आपको पर्सन दे रखा है, यानी एक तो नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, और दूसरा आपको दे रखा है थिंग्स या नॉन लिविंग चीज़। तो थिंग्स या नॉन लिविंग जो आपको दे रखा है वो आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन दे रखा है या जो लिविंग आपको दे रखा है, नाउन प्रोनाउन दे रखा है, वो आपका होगा डियर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं तीनों सेंटेंसेज में अगर बात करें तो क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से अपनी एक्टिव से पैसिव बनेगी, ध्यान रखें। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बनाने वाले हैं। अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो डबल ऑब्जेक्ट से जो सेंटेंस आते हैं उन सेंटेंस के हम पैसेज या पैसिव जो है वो दो तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से पैसिव बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, और किस प्रकार से वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ध्यान रखें। सबसे पहले अगर बात करें तो द काउज गिव्स अस मिल्क, ध्यान रखें, द काउज गिव्स अस मिल्क, गिव है द काउज गिव अस मिल्क, यानी गाय हमें क्या करती हैं, दूध देती हैं। वी शुड टेल हर द ट्रुथ, हमें उसको सच्चाई बता देनी चाहिए। और लास्ट वन है हरमन टॉट मी फ्रेंच, हरमन ने मुझे फ्रेंच सिखाई या पढ़ाई। तो आप देख सकते हैं अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हमारा जो पर्सन, एज ए पर्सन अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो वो है डियर स्टूडेंट्स अस। क्या हुआ है, अस। अस क्या है, अस की बात करें तो अस आपका अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा है डियर स्टूडेंट्स, अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर अस की बात करें तो अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बात करें मिल्क की तो मिल्क क्या है, मिल्क आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मिल्क क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट में आएगी नॉन लिविंग जो भी आपकी थिंग्स होती हैं, और डायरेक्ट में आएगी पर्सन या नाउन या प्रोनाउन। आगे देखें वी शुड टेल हर ट्रुथ, तो यहाँ पर देख सकते हैं हर शब्द दिया है, तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में द ट्रुथ, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आप देखें हरमन टॉट मी फ्रेंच, यहाँ पर मी शब्द हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में फ्रेंच हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंच क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी की बात करें कि एक ही सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट किस प्रकार से होंगे, तो जो नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव जो होते हैं या लाइफलेस जो होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे, और जो पर्सन होते हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं, जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं उनको हम रखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो दोनों ही से हम अपने पैसिव बनाने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें आप अपनी सुविधा के लिए हमेशा ध्यान रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी हमेशा पर्सन से ही पैसिव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी गलती होने की संभावना कम होती है, ध्यान रखें। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप बनाओगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर पैसिव बनाओगे तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप लिखोगे सेंटेंस के बीच में तो वहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा, और टू का प्रयोग आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ध्यान रखें। सेंटेंस में आपको ना मिले तो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो वहाँ पर गलती होने की संभावना होती है डिस्टेंस, लेकिन बेटर ये रहेगा कि डबल ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पहले चूज करें, उसी से पैसिव बनाने की कोशिश करें। तो देखिए तीनों ही से जो सेंटेंस हैं उनमें हम डबल ऑब्जेक्ट से दोनों ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं द काउज गिव अस मिल्क, गाय हमें क्या करती हैं, दूध देती हैं। देखिए किस प्रकार से पैसिव इसकी बनने वाली है। मैं बात करता हूँ वी से अगर बनाऊँ वी उसके बाद में बनेगा आपका वी आर गिवन मिल्क, वी आर गिवन मिल्क बाय द काउज। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने यूज किसका किया है, अपने पर्सन का प्रयोग किया है एज ए सब्जेक्ट, एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखें वहाँ पर हमने मिल्क को, ये जो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको एज इट इज लिखा है। अब थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, यानी अब हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब हम मिल्क को पहले लिखेंगे और मिल्क से अगर अपने पैसिव बनेगी तो किस प्रकार से बनेगी, मिल्क इज
गिवन, मिल्क इज गिवन टू अस, मिल्क इज गिवन टू अस बाय द काउज। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अपना जो सेंटेंस था वो ये था, द काउज गिव अस मिल्क, और इसको हमने पैसिव में चेंज किया। दो तरीके से पैसिव बन रही है, इसकी ध्यान दें आप, दोनों तरीके से पैसिव इसकी बन रही है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन आपकी बनी, वो बनी आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और आपको इस प्रकार की समस्या हो तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पर्सन से ही अपनी पैसिव बनाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी गलत होने की संभावना कम रहती है। वी आर गिवन मिल्क बाई द काउज, तो यहाँ पर आपने मिल्क जो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको आपने एज इट इज लिखा है, लेकिन नीचे देखिए मिल्क को अगर आपने शुरू में यूज़ कर लिया, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर आपने शुरू में यूज़ कर दिया, तो फिर देखिए मिल्क इज गिवन टू अस, ध्यान रखें यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अस का, सॉरी टू का प्रयोग किया जा रहा है, और ये टू हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया। तो ध्यान रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपका शुरू में यूज हो रहा है तो फिर ध्यान रखें आपको टू लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख रहे हैं तो, वरना आप पर्सन से ही या नाउन प्रोनाउन से ही अपना सेंटेंस पैसिव बनाएं, ये बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस दोनों पैसिव हैं एक ही सेंटेंस की, और दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड सेंटेंस में, और किस प्रकार से इसकी पैसिव बनने वाली है आप देख सकते हैं। ये अपना फर्स्ट हो गया, इसको देख सकते हैं आप। उसके बाद में देखें सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे सी हर से, तो हर से बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, सी, उसके बाद में शुड, शी शुड बी टोल्ड, शी शुड बी टोल्ड द ट्रूथ, और आगे आप बाई एस लगाएं तो आप लगा भी सकते हैं, या फिर आप ब्रैकेट में भी लिखें तो भी सही है, बाई एस आ जाएगा, ये आपका बेटर तरीका होगा। देखिए यहाँ पर अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हर, और हमने हर के जरिए बनाया, तो सी शुड बी टोल्ड, टेल की पास्ट पार्टिसिपल टोल्ड, शुड बी टोल्ड द ट्रूथ, और हमने बाई एस यूज किया। आप कर सकते हैं और ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बाई एस को हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये आपका अननेसेसरी से आप बोल सकते हो। उसके बाद में देखें अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं तो किस प्रकार से बनेगा, तो हम ये बात करते हैं द ट्रूथ शुड बी, द ट्रूथ शुड बी टोल्ड टू हर, तो ट्रूथ शुड बी टोल्ड टू हर बाई अस। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी पैसिव बन रही है। यह आपका हो गया सेकंड सेंटेंस, देख सकते हैं आप। तो ध्यान रखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं या इनडायरेक्ट से। अगर आप इनडायरेक्ट से बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग से बना रहे हैं, लाइव प्लेट से बना रहे हैं, तब आपको पर्सन या जो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपको टू का यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में हमने अस के साथ टू का प्रयोग किया, और यहाँ पर हमने यूज़ किया हर के साथ टू का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखें हरमन टॉट मी फ्रेंच, यहाँ पर भी दो तरीके से अपना एग्जाम्पल बनेगा। किस प्रकार से देखें आप, आई वॉज टॉट फ्रेंच, आई वॉज टॉट फ्रेंच बाई हरमन। यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज किया है, तो हमने फ्रेंच जो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको कंटिन्यू लिखा है। तो क्या हो गया, आई वॉज टॉट फ्रेंच बाई हरमन, आई वॉज टॉट फ्रेंच बाई हरमन, ये हमने कंटिन्यूस को बनाया। अब आप फ्रेंच से यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, फ्रेंच वॉज टॉट टू मी, फ्रेंच वॉज टॉट टू मी बाई हरमन। तो ध्यान रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या यूज़ कर रहे हो,
टू का यूज़ कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए आप पैसिव बनाते हो या निर्जीव का प्रयोग करते हुए पैसिव बनाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले या पर्सन से पहले आपको टू यूज़ करना पड़ेगा। जबकि बेटर तरीका यही है कि आप किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या पर्सन या लिविंग को यूज़ करते हुए या पैसिव बनाएं। ये अच्छा तरीका है, बेटर तरीका आपके लिए। तो आप देख सकते हैं हम डबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार से हमारे सामने होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट की बात करें तो पर्सन या लिविंग को हम कहते हैं, नाउन प्रोनाउन को कहते हैं। और नाउन और प्रोनाउन में अगर बात करें, अगर वो पर्सन में है तो ध्यान रखें, अगर वो पर्सन में आते हैं तो वहाँ पर हम, या लिविंग में आते हैं तो ही उनकी हम बात करने वाले हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें थिंग्स या नॉन लिविंग जो आपकी चीज़ें होती वो आएंगी। या दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो निर्जीव जो होते हैं उनको हम इसमें रखते हैं। द काउज गिव अस मिल्क, दो प्रकार से सेंटेंस बना, वी आर गिवन मिल्क बाई द काउज, और सेकंड वन बन गया मिल्क इज गिवन टू अस बाई द काउज। तो आप देख सकते हैं जब हमने प्रोनाउन को पहले लिखा तो कोई किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया, और जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज किया तो फिर हमने टू का यूज़ करना पड़ा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के, या यूँ कहूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस था वी शुड टेल एट द ट्रूथ, और इसमें हमने यूज किया शी शुड बी टोल्ड द ट्रूथ बाई अस। और नेक्स्ट है द ट्रूथ शुड बी टोल्ड टू हर, क्योंकि टू का प्रयोग हमें करना था, ट्रूथ शब्द को हमने पहले यूज किया है एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखिए हरमन टोट मी फ्रेंच, ये आपका हो जाएगा आई वॉज टोट फ्रेंच बाई हरमन, और सेकंड वन हो जाएगा फ्रेंच वाज टोट टू मी बाई हरमन। तो आप देख सकते हैं डबल ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनेगी पैसिव, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो किस प्रकार से उसकी पैसिव बनने वाली है, आप समझ सकते हैं और बड़े अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। रिवाइज करके क्लास को देखें और बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी और बढ़िया तरीके से आपको अच्छी समझ में आ जाएंगी। रिवाइज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। आइए उसके बाद में हम बात करें, और आगे हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स एक और नए फैक्ट की। चलिए उस पर बात करते हैं और चलते हैं। आगे अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हम बात करने वाले हैं डबल वर्ब की, क्योंकि इससे पहले मैंने बात की है डबल ऑब्जेक्ट की, और अब हम बात करेंगे डबल वर्ब की। यानी एक ही सेंटेंस में अगर कंजक्शन का यूज़ होने के बाद में दो वर्ब्स एक साथ जुड़ती हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ एंड की, क्योंकि अगर बात करें तो एंड से अपनी वर्ब जो है, सिंपली अगर बात करें तो एंड से अपनी वर्ब जुड़ती हैं। और ध्यान रखें डबल वर्ब जब जुड़ती हैं और एंड से कनेक्टेड होती हैं किस प्रकार से उनकी एक्टिव और पैसिव में चेंज होने वाली है, ध्यान रखें। तो फॉर्मूला क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, आप देखें अगर डबल वर्ब है, एक ही सेंटेंस में डबल वर्ब है और दोनों ही आपके कनेक्टेड हैं एंड से, तो ध्यान रखें दोनों ही जो अपनी वर्ब होगी, देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर अपनी V3 होगी, ध्यान रखें। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे एंड का, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ भी क्या होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर V3 होगी, आप देख सकते हैं। ये अपना फॉर्मूला रहने वाला है अगर हम बात करें डबल वर्ब की। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एंड से दो वर्ब अपनी कनेक्टेड हैं तो दोनों ही वर्ब जो है वो पैसिव में चेंज होने वाली है, ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी, और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद दोनों ही जो वर्ब हैं, मेन वर्ब जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी V3 में, और एज ए कनेक्टर आपका एंड यूज़ हो जाएगा, वो आपका ऑलरेडी एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही वर्ब जो हैं वो आपकी V3 में चेंज हो जाएगी। देखिए आप किस प्रकार से, फर्स्ट एग्जांपल है एन ओल्ड मैन सेल्स एंड बाइज द बैलून्स, एक बुढ़ा व्यक्ति बैलून्स को बेचता है और खरीदता है। उसके बाद में देखें दे कोट एंड बीट द थीफ, उन्होंने चोर को पकड़ा और उसे पीटा। उसके बाद में ही रीड्स एंड राइट्स संस्कृत, वह संस्कृत पढ़ता है और लिखता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंसेस में हमारे पास दो दो वर्ब हैं, आप देख सकते हैं, और दोनों ही वर्ब जो है एंड से कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं। तीनों ही सेंटेंसेस में दो दो वर्ब हैं और दोनों ही अपनी जो मेन वर्ब है वो एंड से कनेक्टेड है। तो ध्यान रखिए दोनों ही वर्ब आपकी V3 में चेंज होने वाली है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप दोनों को V3 में चेंज करोगे और बीच में आप एंड को एज इट इज रखोगे।
जो भी आपके फॉर्मूला है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करने का, वो आप एज इट इज़ अप्लाई करें। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले बात करें तो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट या एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे द बैलून्स, द बैलून्स। उसके बाद में बात करें तो हम बात करने वाले हैं बैलून्स आर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा आर। उसके बाद में सोल्ड, सेल किस थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी सोल्ड। इसके बाद में एंड बाई की आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा बाउट, बाई एन ओल्ड मैन। आप देख सकते हैं ये जो आपका फॉर्मूला अप्लाई हुआ है या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ है, यानी V3 फिर एंड फिर V3। तो अपना एक्टिव से पैसिव हुआ, द बैलून्स आर सोल्ड एंड बाउट बाई एन ओल्ड मैन। उसके बाद में देखें दे कॉट एंड बीट द थीफ, ये पैसिव आपकी हो जाएगी द thief was caught and beaten, पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा डिस्टेंस बीटन। द थीफ वाज कॉट एंड बीटन, और यहाँ पर आपका अननेसेसरी है तो ध्यान रखिए इतना लिखें तो भी ठीक है, और वरना आगे आप जोड़ सकते हैं बाई देम। अननेसेसरी सब्जेक्ट जो होता है, या यूँ कहूँ कि अननेसेसरी जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में, उसको हम लिखते नहीं हैं। आगे हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। आगे आपका एक फैक्ट आएगा जहाँ पर हम बात करेंगे अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारा एक्टिव का सेंटेंस था दे कॉट एंड बीट द थीफ, और पैसिव बन गई द थीफ वॉज कॉट एंड बीटन बाई देम। और लास्ट वन है ही रीड्स एंड राइट्स संस्कृत, तो यहाँ पर पैसिव बनेगी संस्कृत इज रीड एंड संस्कृत इज रीड एंड रिटन बाई हिम। तो आप देख सकते हैं, यानी समझने वाली चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि डबल वर्ब, अगर आपके डबल या दो वर्ब साथ आ रही हैं और वहाँ पर आप एंड से कनेक्टेड दोनों वर्ब हैं, तो दोनों ही वर्ब को आपको V3 में चेंज करना है, या यूँ कहूँ कि दोनों ही वर्ब को आपको पैसिव बनाना है, ध्यान रखें। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि वर्ब दोनों हैं, दो वर्ब के साथ आपको दो हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास एक होगा तो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होने वाली है, लेकिन मेन वर्ब को आप दोनों को ही आपको V3 में चेंज करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको ये डबल वर्ब वाला फॉर्मूला पसंद आया होगा, आप उसको आपको समझ में आ गया होगा। और डबल वर्ब एंड से जुड़ती है तो दोनों ही वर्ब को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। एग्जाम्पल है एन ओल्ड मैन सेल्स एंड बाइज द बैलून्स, पैसिव बनेगी द बैलून्स आर सोल्ड एंड बाउट बाई एन ओल्ड मैन। दूसरा सेंटेंस है दे कॉट एंड बीट द थीफ, पैसिव बनेगी द थीफ वॉज कॉट एंड बीटन, यानी चोर को पकड़ा गया और उसे पीटा गया। और लास्ट वन है ही रीड्स एंड राइट संस्कृत, पैसिव बन गई संस्कृत इज रीड एंड रिटन बाई हिम, क्योंकि रीड की पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रीड ही होती है, यानी सेम ही रहती है आपके तीनों ही फॉर्म में, तो आप ध्यान रखें। तो ये आपका जो इफेक्ट था, और ये अपना था डबल वर्ब को लेकर के। इसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम एक और फैक्ट की, और वो फैक्ट अपना रहने वाला है। उसकी बात करते हैं कि जब हमारा कोई भी सेंटेंस है, अगर वो एक्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ हो, ध्यान रखें कोई भी सेंटेंस अगर दैट से कनेक्टेड हो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ हो, तो उसको हम पैसिव में किस प्रकार से चेंज करने वाले हैं, आइए बात करें। आइए उसके बाद में अगर बात करें तो अब बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स हम, और नेक्स्ट अपना फैक्ट है वो ये कह रहा है कि अपना सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस हो, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहते हो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो आपका। ध्यान रखें उसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनी हुई हो, यानी उसका नरेशन किया हुआ हो, और वो एक्टिव का सेंटेंस है। तथा एक चीज़ और होनी चाहिए उसमें, ध्यान रखें सेंटेंस आपका एक्टिव में रहना चाहिए, एक्टिव में होगा क्योंकि एक्टिव के सेंटेंस को हम पैसिव कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो एक्टिव का सेंटेंस है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में बना होना चाहिए, ध्यान रखें। जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हम दैट या कनेक्टर वर्ड जो भी बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको हम सेंटेंस उसको नरेशन करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच उसका बना होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और होनी चाहिए
कि जो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट अपना क्या होना चाहिए, पीपल होना चाहिए। ध्यान रखें, रिपोर्टिंग वर्ब जो है या इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो अपना सब्जेक्ट होता है वो अपना पीपल होना चाहिए। तो ध्यान रखें, इनडायरेक्ट स्पीच बनी हुई होनी चाहिए और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पीपल होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दैट यूज किया हुआ है दोनों ही सेंटेंस में, इसका मतलब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंस में आपकी ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या इनडायरेक्ट स्पीच में होता था सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए पीपल। तो आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट कौन है, पीपल है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें हमारा एक फॉर्मूला काम करता है और वो फॉर्मूला ये काम करेगा, आप ध्यान रखें, हम लिखने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होकर क्या बनने वाली है, डिविजन ध्यान रखें, इट इज प्लस V3। ये ध्यान रखें आप, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज होने वाली है डिविजन्स, और ये ध्यान रखें ये आपकी चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी आपकी इट, और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इज की बजाय मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ बी फॉर्म, ये आपके लिए बेटर रहेगा, इट प्लस बी फॉर्म प्लस V3। और बी फॉर्म आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं इट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम यूज करने वाले हैं डिस्टेंस बी की फॉर्म इज का। तो ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, तो ध्यान रखें अगर पास्ट सिंपल हो ऐसी स्थिति में हमें बात कर सकते हैं वो वाज या वर्क के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो पीपल के साथ हम यूज करने वाले हैं डिस्टेंस, और पीपल अपना रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखें चेंज हो जाएगा आपका, और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बनेगा आपका इट प्लस बी फॉर्म, यानी बी फॉर्म का मतलब इज एम आर और वाज वर्ब और प्लस V3, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया, ध्यान रखें पीपल को हमने चेंज कर दिया इट में, और उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने बी फॉर्म का यूज़ किया है, और फिर आपकी जो V1 जो है वो आपकी चेंज हो गई V3 में, ध्यान रखें। और आगे जो आपका दैट के आगे जो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कोमा में होता है जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच बोलते हो, वो रिपोर्टेड स्पीच आपका एज इट इज़ रहेगा, ध्यान रखें उसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे। आपने रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी चेंज करना था वो आप यहाँ की आपने कर दिया है। तो देखिए किस प्रकार से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, ये आपका पीपल हो जाएगा इट, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो जाएगी आपकी, टेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगी इज, उसके बाद में से का क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा सेड। तो पीपल से का आपका फॉर्मूला वो काम कर रहा है और हो गया इट इज सेड। ऐसे आप नीचे देख सकते हैं पीपल बिलीव, तो पीपल बिलीव को बात करें तो पीपल का हो जाएगा इट, और बिलीव क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो आपने यूज किया इज, और उसके बाद में आएगा बिलीव्ड। तो आप देख सकते हैं उसके बाद में जो आपका सेंटेंस है वो आप एज इट इज लिखोगे, उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपना गॉड इज सुप्रीम, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है डियर स्टूडेंट्स कि एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, और अपनी प्रोसेस में अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं अपने फैक्ट में एक्टिव सेंटेंस हो, और एक्टिव सेंटेंस में अगर बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो आपका चेंज हो, और सब्जेक्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब का कैसे हो, पीपल वो होना चाहिए। तो किस प्रकार से वो चेंज करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है कि पीपल को हम चेंज करेंगे इट में, और बी फॉर्म इज एम या वाज जो हम यूज़ करने वाले इज एम आर या वाज वर्ब वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा, और फिर अपनी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें V3 उस वर्ब को चेंज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला अपना है इट प्लस बी प्लस V3। तो ध्यान रखिए फर्स्ट एक अपना एग्जाम्पल है वो है स्टूडेंट्स पीपल से, लोग ऐसा कहते हैं दैट कि एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा कहते हैं कि एप्पल जो होती हैं वो एप्पल्स अपने हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो इसको हमने चेंज किया क्योंकि दैट से पहले का जो सेंटेंस है पीपल से वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और दैट के बाद का जो सेंटेंस आगे दे रखा है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पीपल और से है, इसको हम चेंज किया
तो हमने चेंज किया, पीपल को चेंज किया इट में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने चेंज किया इट में। उसके बाद में इट के साथ में हमने टेंस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिए टेंस के अकॉर्डिंग पीपल्स से आपका प्रेजेंट सिंपल है, और से के अकॉर्डिंग आपका आ गया यहाँ पर इट के अकॉर्डिंग आ गया इज, तो इट इज़, और से को आपने V3 बनाया सैड, तो इट इज़ सैड, ध्यान रखें। उसके बाद में आगे का जो सेंटेंस है वो आपका एज इट इज़ रहने वाला है पैसिव में, दैट, तो बन गया अपना सेंटेंस दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो कंप्लीट हो गया, इट इज़ सेड दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, आपके पैसिव का कंप्लीट। उसके बाद में देखें नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल है वो है पीपल बिलीव, लोगों का ऐसा मानना है दैट कि गॉड इज सुप्रीम, लोगों का ऐसा मानना है कि गॉड ही सर्वोपरि होता है, गॉड ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में अगर ध्यान रखें तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो पीपल को हम चेंज कर रहे हैं इट में, और बिलीव के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग इट में, इट के साथ आएगा इज, और बिलीव को आप चेंज कर रहे हो V3 में, तो क्या हो जाएगा बिलीव्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इट इज़ बिलीव्ड, और आगे का जो सेंटेंस है वो आपका एज इट इज़ रहने वाला है, दैट गॉड इज सुप्रीम, और आगे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव में है, और लास्ट जो हमने बनाया इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉड इज सुप्रीम, ये आपका हो गया डिस्टेंस पैसिव में। तो ध्यान रखें अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट सिंपल में है तो आप इट इज़ आप V3 लगाओगे, और ध्यान रखें पास्ट सिंपल में है और या पास्ट की वर्ब है तो ध्यान रखें इट वॉज लगाओगे या इट वॉज और V3 लगाओगे, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के या टेंस के अकॉर्डिंग आएगा आपका EJMR आएगा या वाज वर्ब, वो आप ध्यान रखें प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस के, उसी के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि आप पीपल को चेंज करोगे इट में, पीपल का पीपल नहीं रहेगा, बाकी चीज़ें आपकी आप आई होप कि क्लियर हो गए होंगी। तो ये आपके कुछ आज के अपनी क्लास के फैक्ट थे स्टूडेंट्स। आगे की जो भी अपनी क्लास होगी उस क्लास में और भी हम क्योंकि अपना टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, कंटिन्यू ये रहने वाला है स्टूडेंट्स, तो आगे की क्लास में भी हम कंटिन्यू इसको रखेंगे, और आगे की क्लास अपनी जो होगी उस क्लास में भी अपना पैसिव का टॉपिक कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि अभी कुछ फैक्ट्स और हैं जो आपको क्लियर करवाने हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। और आज क्लास में अपने फैक्ट की बात करें तो हम यहीं तक रहने वाले हैं। उसके बाद में अगर बात करें एंड ऑफ द क्लास अपनी वोकेब की, तो वोकेब में आज अपने 2 इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। उसमें फर्स्ट वन अगर बात करें तो वो रहेगा आपका फॉल्स, और फॉल्स के बाद में सेकंड वन हम बात करें तो फास्टिडियस हो जाएगा। फर्स्ट वन आपका फॉल्स हो जाएगा, इसका अर्थ होता है नकली, झूठा, जाली भी इसे बोल सकते हैं, फर्जी भी बोल सकते हैं, और फास्टिडियस एक अपना दूसरा वर्ड होगा, और उस फास्टिडियस वर्ड की बात करें तो उसका अर्थ होता है डिस्टेंस नकचढ़ा बोल सकते हैं, तुक मिजाज बोल सकते हैं, थोड़ा बेड टेम्पर्ड बोल सकते हैं। आइए अपनी वोकेब की बात करें। आइए डिस्टेंस अब हम बात कर लेते हैं अपनी वोकेब की, और वोकेब में बात करें तो फर्स्ट वन अपना जो वर्ड होगा वो रहने वाला है डिस्टेंस फॉल्स। फॉल्स क्या होता है? फॉल्स का अर्थ होता है झूठा, नकली, फर्जी, फेक जिसे आप बोलते हो, जाली जिसे आप बोलते हो, फॉल्स हो जाएगा। और इसी का सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम की बात करें तो क्या क्या होने वाला है डिस्टेंस देखिए, फिक्टिशियस, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा फिक्टिशियस, सेकंड हो जाएगा इनएक्यूरेट, उसके बाद में हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, इनवैलिड, अनरियल, रॉन्ग और अनट्रू। एक बार दोबारा देखें, अपना वर्ड है फॉल्स और इसका अर्थ होता है झूठा, नकली या फर्जी, लेकिन अगर सिनोनिम की बात की जाए तो फिक्टिशियस, इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट, इनवैलिड, अनरियल, रॉन्ग और उसके बाद में अनट्रू। और उसके अगर एंटोनिम की बात करें या अपोजिट की बात करें तो बात करें इनकरेक्ट का हो जाएगा करेक्ट, उसके बाद में हो जाएगा जेन्युइन, जेन्युइन के बाद में हो जाएगा अनरियल का हो जाएगा रियल, रॉन्ग का हो जाएगा राइट, अनट्रू का हो जाएगा ट्रू, इनवैलिड का हो जाएगा वैलिड और लास्ट है ऑनेस्ट। ये आपके क्या हैं इंपॉर्टेंट एंटोनिम दे रखे हैं आपके फॉल्स के, करेक्ट, जेन्युइन, रियल, राइट, ट्रू, वैलिड और ऑनेस्ट। उसके बाद में सेकंड वन अपना जो वर्ड है वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस बोल दो या फेस्टिडियस बोल दो, इसी का अर्थ की बात करें तो हो जाएगा नक्सड़ा या बद मिजाज, यानी जो बेड टेम्पर इंसान होता है या यूँ कहेंगे जो असेंट्रिक होता है वो अपना हो जाएगा नक्सड़ा या फास्टिडियस। अगर बात करें सिनोनिम की तो क्या हो जाएगा चूजी हो जाएगा, एक फूसी भी होता है, उसके अलावा फूसी के अलावा अगर बात करें तो हो जाएगा मेटिकुलस और मेटिकुलस अपना हो जाएगा, उसके बाद में लास्ट वन हो जाएगा फिनिकी। दोबारा देखें
फिर फास्टिडियस अपना वर्ड है, और इसी के अगर सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा चूजी, उसके बाद में हो जाएगा आपका फुस्सी, मेटिकुलस, और लास्ट वन हो जाएगा फिनेकी। उसके बाद में एंटोनिम की अगर बात करूं तो एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम में बात हो जाएगा अपना केयरलेस, केयरलेस के बाद में हो जाएगा कैजुअल, और लास्ट वन हो जाएगा इजी गोइंग। फर्स्ट वन हो जाएगा केयरलेस, सेकंड वन हो जाएगा आपका कैजुअल, और लास्ट वन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इजी गोइंग। तो ये अपनी आज की वोकैब के इंपॉर्टेंट वर्ड थे डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आज की क्लास के आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पसंद आए होंगे। दोनों वोकैब के अपने दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट 2 या 3 अपने जो फैक्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट जाने। हमने प्रीवियस क्लास में पीछे छोड़ा था हमने इन्फिनेटिव वर्ब को, और उसी का कुछ पार्ट हमने आज थोड़ा जाना है। उसके कुछ एग्जाम्पल हमने समझे हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने नहीं जाने थे, या जो हमें हमारे लिए जानना ज़रूरी था। उसके बाद में हमने नेक्स्ट प्रोसेस में हमने बात की डबल ऑब्जेक्ट को लेकर के, कि डबल ऑब्जेक्ट हो तो किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम उनको चेंज करते हुए पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। उसके बाद में हमने बात की डबल वर्ब की, कि डबल वर्ब अगर हमारे सेंटेंस में हो तो वो एंड से कनेक्टेड होती है, किस प्रकार से उनकी पैसिव बनने वाली होती है। और लास्ट वन में हमने बात की कि हमारा सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट बना हुआ हो या नरेशन की हुई हो, या यूँ कहूँ कि कंजक्शन के साथ कनेक्टेड हो, और अपने रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट पीपल हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम पीपल को इट में चेंज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग इज एम या आर या वाज वर आता है, और फिर V1 या यूँ कहूँ कि जो आपकी फॉर्म होती है V1 या V2 उसको चेंज कर देते हैं हमें V3 में। तो अपना इस प्रकार का फॉर्मूला था, आपको पसंद आया होगा। आज क्लास में बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं आपको डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे साथ बने रहिए, जल्द हमारी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब मुझे परमिशन दीजिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गुड नाइट एंड बी सेफ, कीप स्माइलिंग।